हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में, सेलेस्टिया यानी टिया टोकन के बारे में और इसके साथ ही हम साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी इन तीनों के प्राइसेस में ही हमें अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं ये भी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारी यहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन तीनों ही प्रोजेक्ट से मिनिमम 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयो पे बात कर लेते हैं। आयो के करंट प्राइस की बात करें तो $0.88 तक है। यहाँ पे जो इस साल मैंने एंट्री करवाई है वो 0.60 पे करवाई है। तो अगर मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है, तो माइनर से अप एंड डाउन ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। शॉर्ट ड्यूरेशन में आयो जो है वो $1 तक का भी यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकता है। और देखो, अगर नॉर्मल सी रिकवरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है तो इसका जो प्राइस है वो $3 to $5 के बिटवीन में भी जा सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो ये $6 to $10 तक भी कवर अप कर सकता है। तभी आपने जब प्रॉफिट बुक करना है 2x या 4x होने के बाद तो कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन को जरूर आप बैकएंड पे होल्ड करके रख लेना, जिसका ड्यूरेशन हम इस साल के एंड तक भी लेके चलने वाले हैं। आयो के अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे AI एंड बिग डेटा का प्रोजेक्ट है और सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा उसी के फॉलो में आयो का प्राइस यहाँ पे वेरी कर सकता है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी और 100+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है। तो आयो के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो अनलॉकिंग है वो 2026 में होने वाली है। तभी मैं कह रही हूँ कि इसका जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो हम दिसंबर यहाँ इस साल के एंड तक लेके चलने वाले हैं। वहां पे जाके हम 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और जून जुलाई में वंस अगेन यहाँ पे डंपिंग होगी तो बाइंग करने के लिए आयो में वंस अगेन हमें यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा। तो अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो आपने चैनल के साथ जरूर ट्यून अप रहना है, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है, जैसे कि कब आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, कब DCA करेंगे, कब प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने परसेंटेज से करेंगे, अगर बैकएंड पे होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहती हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज सेलेस्टिया यानी टिया टोकन। तो टिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 2.90 तक है और यहाँ पे जो इस साल मैंने एंट्री करवाई है वो $2 के अराउंड ही करवाई है। तो अगर मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी यहाँ पे एंट्री है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। फर्दर के लिए नेक्स्ट मंथ तक अभी आपको इसे होल्ड करके रखना है, वहां पे जाके कुछ ना कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट मंथ में। तो इसका जो प्राइस है वो $10 to $15 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलती है तो ये $20 to $30 तक भी जा सकता है। तो जब भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर बैकएंड पे भी होल्ड करके रखेंगे, जिसका ड्यूरेशन हम इस साल के एंड तक लेके चलने वाले हैं। इसके अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखो ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और कोस्मो इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो यूज केस है आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी। यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और 100+ एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग है। तो इसके एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो अनलॉकिंग है वो जुलाई में देखने को मिलेगी। तभी मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ परसेंटेज से आपने नेक्स्ट मंथ एंड तक जाके प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि अनलॉकिंग के बाद वंस अगेन प्राइस डंप होगा तो बाइंग करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे बॉटम मिल सकता है। अगर ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो अप करके एंट्री है तो आपने और ज्यादा यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन साइबर के बारे में। साइबर के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 1.39 तक है। साइबर में जो इस बार मैंने एंट्री करवाई है वो $1 to $2 के बिटवीन में ही करवाई है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है लास्ट वीडियो को फॉलो अप करके तो प्रेजेंटली आप यहाँ पे प्रॉफिट में है। फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को इसे होल्ड करके अभी रखना है, नेक्स्ट मंथ तक एटलीस्ट लेके चलना। वहां तक जाते जाते आपको
आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे इसका जो प्राइस है वो $10 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलती है तो ये $10 to $15 तक भी कवर अप कर सकता है। तो वहां पे जाके आप अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो इजीली आप यहाँ पे 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। साइबर के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे Web3 का प्रोजेक्ट है और इथेरियम, आर्बिट्रम और ये साइबर का खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती है। यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसके वही एक्सचेंजेस को लेकर किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। और मैं क्यों कह रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ तक जाके आपने कुछ ना कुछ परसेंटेज से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ भी जो अनलॉकिंग आपको देखने को मिलेगी वो जुलाई में देखने को मिलेगी। तो उसके बाद से वंस अगेन इसके प्राइसेस में आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। देखो अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो आपको अच्छे से पता है कि जो समर सीजन रहता है वो बाइंग के लिए रहता है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में आपको एंट्री करने के लिए सुटेबल पॉइंट मिलता है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो हम इस साल के एंड तक यानी नवंबर दिसंबर तक लेके चलते हैं। वहां पे जाके 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आपने और ज्यादा यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। अगर किसी ने एंट्री नहीं ली है तो करंट प्राइस पे ले सकते हैं या आप वेट कर सकते हैं जुलाई में जब अनलॉकिंग होगी तो वंस अगेन बॉटम मिलेगा तब आप यहाँ पे बाइंग कर लेना। बाकी देखो आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।